ओम शांति। हम बाबा के महान बच्चे हैं, जिन्हें जन्म भी स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा माँ के द्वारा दिया है। जन्म से ही माँ और बाप के संस्कार बच्चों में होते हैं, वो हम में भी हैं। उन्हें पहचाने। अगर हम उन्हें पहचानेंगे तो हम उनका स्वरूप बनते जाएंगे। संगम युग हम सभी भाग्यवान आत्माओं के लिए श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही आया है। भाग्यवान हैं वो सब जिन्होंने भगवान को पहचाना, जिन्होंने उसे अपना बना लिया। तो सचमुच हम इस संगम युग के महत्व को पूरी तरह जानकर इसका संपूर्ण लाभ उठाएं। यही वो समय है जब हम जितना समय चाहें प्रभु मिलन का सुख ले सकते हैं। आत्मा जन्म जन्म के लिए तृप्त हो जाए। और दूसरी बात, जितनी शक्तियां चाहें बाबा से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि 84 जन्मों में कभी भी हम कमजोर न पड़े, न माया के सामने, न किसी अन्य शत्रु के सामने। हम बाबा से मन चाहे वरदान ले सकते हैं, ताकि संगम युग पर हम आगे चलकर संसार का कल्याण कर सकें और भक्ति मार्ग में भी हमारे द्वारा अनेकों को सुख मिल सके। यही वो सुंदर काल है जिसमें हम बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान ले सकते हैं, जो बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। लोग मांगते हैं भगवान से, हे भगवान बुद्धि दो, बच्चों को बुद्धि दो। अब वो बुद्धि दे रहा है, और वो बुद्धि दे रहा है विशेष ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के बल और पवित्रता की स्थिति से बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो ज्ञान के द्वारा हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी बुद्धि को डिवाइन करें। ये बुद्धि हमारे साथ जन्म जन्म चलती रहेगी। और सोचें, संगम युग पर ही बाबा हमें राज करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम सबको संतुष्ट कैसे करें, प्रजा की पालना कैसे करें, न्याय कैसे करें, निर्णय कैसे करें, शक्तिशाली बनकर कैसे रहें, घबराएं नहीं। ये राज करने की ट्रेनिंग है। जो जितनी अच्छी ये ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे, जन्म जन्म उनके सिर पर ताज आ जाएगा। तो हम जरा गहराई से विचार करें कि संगम युग पर जो कुछ हमें मिल सकता है, क्या वो हम ले रहे हैं, या हम अन्यत्र कहीं व्यस्त हो गए हैं। ऐसे तो नहीं। संगम युग के महत्व को भूलकर हम संसार की उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। हम व्यर्थ के तेरे मेरे में या परचिंतन में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, या हम समय को न पहचानते हुए बहुत अलबेले हो गए हैं। क्योंकि समय जब लंबा चल जाता है तो मनुष्य में आलस और अलबेलेपन का आना संभव है, परंतु जो सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न है वो जानते हैं कि बाबा हमें ये समय क्यों दे रहे हैं, क्या कराना चाहेंगे वो हमसे। तो संगम युग के महत्व को जानकर इस समय को संपूर्ण रूप से सफल करने का संकल्प करें, और हमारे एक एक संकल्प को महान बनाकर विश्व कल्याण की सेवा में अर्पित करते चले। तो स्वयं भी आज विचार करना, संगम युग पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसे हम अति दृढ़ता पूर्वक कर लें, और जो नहीं करना चाहिए उसे भी दृढ़ व्रत के साथ छोड़ दें। तो आज सारा दिन
हम रूहानी दिल का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूँ। फिर इस देह को छोड़कर जाती हूँ, परम धाम में बाबा को टच करती हूँ। कुछ समय उसके पास रहने के बाद पुनः इस देह में प्रवेश करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। ये रूहानी दिल करते हुए आज के दिन का आनंद लेंगे। ओम शांति।